आगे बात करते हैं। आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए। ये देखने में आसान है लेकिन इसको बनाने के लिए काफी दिमाग लगाना है आपको। देखिए क्या बोल रहा है कि लेट आई ऑफ एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ln 1 माइनस 2 टाइम्स n इंटू कोस एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू डी एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ऑफ 100 डिवाइडेड बाई आई ऑफ 10। ठीक है, ये अपन को दिया है आई ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू पाई ln 1 माइनस 2 टाइम्स n इंटू कोस एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए अपन को आगे कैसे अप्रोच करना है। अपना जो लिमिट जा रहा है वो जा रहा है 0 से पाई। कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स है। तो अपन क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपने पास ये बन जाएगा आई ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ln 1 प्लस 2 टाइम्स n इंटू कोस एक्स प्लस एन स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं, अपन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 2 टाइम्स आई ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ln। अब देखिए ये अपने पास बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट। तो अपन उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अपना जो ओरिजिनल जो फंक्शन दिया था आई ऑफ एन उसके अंदर आ रहा था अपने पास कोस एक्स। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर एक्स। फिर भी अपन इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, यदि आप बाई पार्ट्स लगाएंगे तो वैसे भी फंस जाएंगे। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में वही ट्रिक है जो इंपॉर्टेंट है कि अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अपने पास यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है तो अपन इसको कोस टू एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कोस टू एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपन कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कोस स्क्वायर अपन जानते हैं कि 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, कोस टू एक्स होता है। तो 2 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल आ जाएगा कोस टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो ये अपन ने रिप्लेस कर दिया। तो अपने पास बन गया 2 टाइम्स आई ऑफ एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ln। अपन इसको भी ओपन कर देते तो ये अपने पास बन जाएगा 1 प्लस एन की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस, यदि इसके साथ एक 2 को कंसिडर कर लिया कोस स्क्वायर एक्स के साथ तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2 टाइम्स एन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा अपने पास कोस 2x प्लस 1। क्लियर, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से बन गया 2 टाइम्स आई ऑफ एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ln। ये अपने पास बन गया 1 प्लस एन की पावर 4 2 टाइम्स एन स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये अपने पास रह गया माइनस 2 टाइम्स एन स्क्वायर इंटू कोस 2x। क्लियर, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें cos x था, लेकिन यहाँ पे अपने पास आ रहा है cos 2x। तो अपन सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि लेट cos 2x अपने पास t के इक्वल, तो 2 टाइम्स dx अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स आई ऑफ n इक्वल्स टू, अब इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई ln 1 प्लस एन की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स एन स्क्वायर इंटू कोस टी, और ये अपने पास हो जाएगा डी टी बाई 2। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपना जो लिमिट जा रहा है वो 0 से 2 पाई जा रहा है। तो अपन उसको 2 टाइम्स 0 से पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अंदर जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन बन गया। क्लियर, तो यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स आई ऑफ एन वो अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई ln 1 प्लस एन की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स एन स्क्वायर इंटू कोस टी इंटू डी टी बाई 2। तो वो 2 बार ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन अपन को दिया था आई ऑफ एन, वैसे कुछ दिख रहा है आपको, एन की जगह एन स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए तो अपने पास ये दिख रहा है, ये है आई ऑफ एन स्क्वायर। तो अपने पास क्लियरली दिख गया कि आई ऑफ एन स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स आई ऑफ एन।
अब देखिए जो अपना वैल्यू पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, आई ऑफ 100 डिवाइडेड बाई आई ऑफ 10। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 10 रखेंगे तो अपने पास बन जाएगा आई ऑफ 100 डिवाइडेड बाई आई ऑफ 10। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे एन की जगह 20 भी यूज कर सकता है, 30 भी यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है। क्लियर। उसका रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, आप ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक में अच्छे से इन क्वेश्चंस को नोट करिए, और बाद में जब भी तुम्हारा एग्जाम हो तो उससे पहले एक बार इनको रिवाइज कर लेना। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन पेपर बनाने में। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स which satisfies f prime x equals to tan square x plus integration from minus pi by 4 to pi by 4 f of x dx। ठीक है, also pi by 4 equals to minus pi by 4। ठीक है, if the value of 8 plus pi square divided by pi into integration from minus pi by 4 to pi by 4 f of x dx equals to m, यदि इसका वैल्यू m के इक्वल है तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर। एम स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप ध्यान से ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करते हैं।